ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम जी। आज अब्दुल नौमान साहब हैं हमारे साथ। उनकी खास दरख्वास्त थी, ब्रोकरों ने उनके साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया। जैसे कि मैं आप लोगों को बताता हूँ कि सर मेरी आप प्लीज़ वीडियो ना लें, आपकी रिस्पेक्ट मैं करता हूँ, ऑडियो में दे देता हूँ, अपनी गवाही अपने हालात भी बयान कर देता हूँ, लेकिन आप तस्वीर ना लें। मैंने कहा अच्छा जी चलो, जैसे आप खुश हैं वैसे मैं तो चाहता हूँ वो तस्वीर भी देते, कोई ऐसी बात नहीं थी। लेकिन बहरहाल देखिए, मेन मसला ये है कि इन्होंने भी उसी तरह कहते हैं जी मैंने आपकी वीडियोस देख के स्टार्ट लिया, और ब्रोकरेज फर्म जो हैं वो मैंने देखे। मेरी वीडियो में अब एक ज़माना बीत गया हमारे चैनल को शुरू हुए हुए। मैंने आपको बताया कि जब मैंने इस प्रोग्राम को टेकअप किया तो मैंने ब्रोकरेज का ऑफिस बंद कर दिया, और मैंने वीडियो आई एम नॉट अ ब्रोकर के नाम से वीडियो मैंने 3 वीडियोस में बड़ी तफसीली वजूहत बताई कि ब्रोकर हजरात मेरे नाम को मिसयूज़ कर रहे हैं, मेरे अपने ट्रेन किया हुआ स्टाफ मेरे नाम को मिसयूज करता रहा है। देखिए, जो बंदा आपके पास काम करता है ना, वो कोई आपका गुलाम तो होता नहीं है ना। वो 2 3 4 साल बाद आपको छोड़ के जा सकता है। कोई आपसे शागिर्दी करता है, वो है, आप हैं। ठीक है ना। अब अव्वल तो एक खानदान के बंदे में भी बाप बेटे में बड़ा फर्क होगा, आप अगर डीलिंग करते होंगे तो। उस्ताद शागिर्द में तो कल को वो उन वैल्यूज को रखे या ना रखे, पैसा और लालच एक ऐसी चीज है जो इंसान को गलत रास्ते पे डाल देती है। तो नौमान साहब, आपने फिर उनके कहने पे बाइंग सेलिंग की, हाँ जी, की भी थी उनके बैंक कहने पे। और फिर नतीजा क्या निकला? चिरागों में रोशनी ना रही। हाँ जी, ऐसे ही हुआ बस। देखें, वो एक अच्छा भला, उसके बाद उन्होंने उनके अकाउंट में खुद काम करना शुरू कर दिया। कोई ब्रोकर ऑथोराइज नहीं है आपके अकाउंट में काम करने का आपकी परमिशन के बगैर। आप उसकी रिपोर्ट कर सकते हैं। तो लिहाजा ब्रोकरों को मना करें वो आपके अकाउंट में ये बाइंग सेलिंग आपके अकाउंट में इसलिए नहीं करते कि आपके बहुत सगे हैं। ये इसलिए करते हैं कि इनको टारगेट मिला होता है कमीशन का, कि इतनी कमीशन तुमने जनरेट करके देनी है। तो खुदारा इनके हाथों बेवकूफ ना बने। अब देखें, टिपिकल पाकिस्तानी जो है ना, उनका मसला क्या है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, फिर नौमान भाई से भी डिस्कस करते हैं इस पे। पाकिस्तानी चाहते हैं मुफ्ता लगाना हर चीज में ना, भीख मांगने की आदत पड़ गई। कभी सऊदी अरेबिया से भीख, कभी यूएई से भीख, अगर बाहर के किसी मुल्क चले जाएं वहां भी भीख। गैरत और इज्जत से हम चीज नहीं लेना चाहते, हम कहते हैं कि मुफ्ता लग जाए। अब पहली तो बात यह है कि मुझे भी अक्सर हमारी टीम बताती है कि आते हैं, मैं तो कहता हूँ इस तरह के बंदों को फौरन ब्लॉक कर दो, कि मैं बहुत गरीब आदमी हूँ और मैं स्टॉक मार्केट सीखना। भाई तुम गरीब आदमी हो तो तुमने स्टॉक मार्केट सीख के क्या करना है? तुम्हारे पास अगर 3,500 रुपये नहीं है ट्रेनिंग के पैसे देने के, या सेशन के पैसे नहीं है, तो तुमने मार्केट में पैसे कहाँ से लगाने हैं? पूरी की पूरी कौम इस पर है कि मुफ्त मुफ्त हो जाए, झूठ लग जाए, फ्रेब बन जाए, जक़ात फंड में हमें एडजस्ट कर दिया जाए। तो भाईजान, मेरा जितना भी प्रोग्राम है ना, वो भिखारियों के लिए नहीं है। मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई है, इसके लिंक में मैं डाल देता हूँ। भिखारियों से माजरत, अगर आपके पास कोई पैसा नहीं है, आप पहले कोई ट्यूशन पढ़ाएं, कुछ सब्जी का ठेला लगाएं, कुछ चीज़। और मैं खुद कई बार उनकी जगह खुद को रख के देखा है कि अगर मेरे पास 0 पैसे होते मैं क्या करता। पहले मैं या तो कोई नौकरी ढूंढता या कोई छोटा कारोबार करके रीजनेबल कुछ पैसे को 20-25 हज़ार रुपया महीने का मैं बनाता। उसके बाद अगली स्टेज है कि आपको जरूर सेविंग्स अपनी मार्केट में डालनी चाहिए, चाहे 25 हज़ार रुपये आप इकट्ठे कर लें वहां से डाल लें। तो जिस आदमी के पास इतने पैसे हैं वो सीखने के पैसे दे सकता है। अब अगेन, अगर वो नहीं देना चाहता तो फिर वो हमें जी। राब्ता मत करे, ना अपना टाइम जाया करे ना हमारा टाइम जाया करे। मैं गधों को घोड़ा नहीं बनाता, ठीक है ना। मैं घोड़े को जीतने वाला घोड़ा बनाता हूँ, विनिंग हॉर्सेस। तो जो कोचिंग है, जो गाइडेंस है, जो ट्रेनिंग है, जो कंसल्टेशन है, वो उस आदमी के लिए है जो ग्रो करना चाहता है। जो जी। जी। नालायक नकम्मा यूजलेस आदमी है, जो कोई काम नहीं करना चाहता और कहता है कि कहीं से मेरी लॉटरी लग जाए, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। अब्दुल नोमान साहब, बात को समझ रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, समझ रहा हूँ। अब नोमान साहब को भी मैंने पहले ये बात कही, मैंने कहा यार आपने इतने पैसे, मैं पैसे तो नहीं आपको बताऊंगा कि कितने, लेकिन उन्होंने लाखों में पकड़ के सरमायाकारी कर दी। मैंने कहा यार आपको क्या एक वर्कशॉप या सेशन नहीं लेना चाहिए था? क्यों जी? अगर लिया होता तो जो आपको नुकसानात हुए हैं वो होते आपको। नहीं, फिर शायद ना होते जैसे अब हो गए हैं। हाँ, साल पहले वो जो चीजें आपने ली उनमें से कुछ चीजों को मैंने करने का तरीका सिर्फ इनको बताया कि उनको ट्रेड कैसे करना है।
अगर इनको पता होता तो ये नुकसान ना करते। देखें, ये स्टॉक मार्केट ये नहीं है कि ब्रोकर का घर भरने के लिए सुबह शाम बाइंग सेलिंग करनी शुरू कर दें। खुदा के लिए ये देखें, बड़ा सिंपल हमारा प्रोग्राम है, बड़ी सादी हम बातें बताते हैं। और लेकिन वो मकसद यही है, किसी ने कहा जी हम तो तब मानेंगे आप कौम की खिदमत करेंगे जब आप हमें फ्री गाइड करेंगे। भाई मैं नहीं कौम की खिदमत कर रहा भाई, तुम ना मानो, तुम्हें मना के मैंने क्या करना है? ना तुम्हारी कोई आइडेंटिटी है, ना तुम्हारा कोई नाम है, ना तुम्हारा कोई निशान है। और जो हरकतें हैं उससे सबसे बातों से पता चल रहा है तुम यू आर अ लूजर। वाई शुड आई आर्गू विद एन इडियट? इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरी दो वीडियोस हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। एक भिखारियों के साथ माजरत और एक नेवर आर्गू विद इडियट्स। देखिए बात बड़ी सीधी सी है, जो कोई इंसान किसी पोजीशन पर होता है उसने अपनी जिंदगी के बहुत सारे साल लगाकर उस पोजीशन पे पहुंचा होता है। मैं, अब मुझे पता है ना, मैं हाईली डिस्काउंट, कितना डिस्काउंट करके ये टाइम निकालता हूँ। मेरा अपना एक कॉज है, मेरा अपना एक मिशन है कि जिसके तहत मैं ये चाहता हूँ कि मुल्क के अंदर मैं इम्पैक्ट लाऊं। मुल्क में मेरे शागिर्दों की तादाद बढ़े, वो मुल्क के अंदर एक तब्दीली लेकर आए ताकि हमारा मुल्क भी ग्रो करे, इसकी स्टॉक मार्केट्स भी डेवलप हों, इसमें भी पैसे की रेल पेल हो, इसमें भी कारोबार जो है वो बढ़े। अब वो एक एजेंडा है जिसके तहत मैं काम कर रहा हूँ, और खुदा जानता है मेरे और मेरे खुदा के दरमियान क्या मामला है, ये अल्लाह बेहतर जानता है। वैसे कहते हैं ना, एक मैं कई बार कह चुका हूँ, बुल्ले शाह का है कि बुल्ले आशिक हो यार अबदा, बुल्ले आशिक हो यार अबदा ते मलामत होवे लख। वो तेनू काफर काफर आख दे, तू आहो आहो आख। वाई शुड आई जी आर्गू विद एनी वन के जी मैं, मेरा और मेरे अल्लाह के दरमियान जो मामला है वो क्लियर है। मैंने कहीं अपनी किसी वीडियो में ये नहीं कहा, मेरी तमाम तर यूट्यूब पे जो वीडियोस हैं वो फ्री हैं, आप देख लें। अगर देखकर आप सीख कर काम कर सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, आप करें। अगर आपको टाइम चाहिए मेरा, आपने वर्कशॉप लेनी है या सेशन लेना है, तो वो भाई आपको पे करना पड़ेगा। मैं आज इस चीज़ को बंद कर दूं, मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं, लेकिन अगर अब्दुल नोमान साहब ने ये पहले सेशन लिया होता या वर्कशॉप अटेंड की होती, तो इनकी सेहत और मईशत पे मेरा ख्याल है ठीक ठाक फर्क पड़ता। क्यों जी, पड़ता या ना पड़ता? जी जी सही पड़ता। अभी भी इन्होंने पैसे देकर ही ली है, फ्री तो नहीं की ना भाई। नहीं नहीं फ्री तो नहीं। 10,000 ट्रांसफर किए थे तो मैंने उसके बाद ही मेरे बंदों ने आपको टाइम दिया है ना। हाँ जी हाँ जी। तो मैं पूरी कौम के नौजवानों को, लोगों को ये कहूंगा कि भिखारियों वाली आदत छोड़ दें, कि दूसरे आपको जी मुफ्त में आपके सारे काम करें, और आप जो है वो लड़कियों को व्हाट्सएप के ऊपर सारा दिन डेटिंग करते रहें और उनके साथ पार्टियां करते रहें, और लड़कियां जो हैं वो शॉपिंग करती रहें। वो आपकी चॉइस है, आप अपनी ज़िंदगी में क्या करते हैं क्या नहीं करते। तो जी जी। ये जो ट्रेनिंग है, मैं इसमें एक वाकया सिर्फ ऐड करूंगा, आप जाके वेरीफाई कर सकते हैं कि टोनी रॉबिन्स जो है दुनिया का मशहूर जो ट्रेनर है, उसके हम्म। उस्ताद का नाम था जिम रॉन। तो जी जी। उस वक्त उसकी $49 वो कमाता था हफ्ते के, टोनी रॉबिन्स, जिसमें वो खाता पीता अपना किराया देता था, 18 साल का था। तो उसने हम्म। लेटर लिखा जिम रॉन के इंस्टीट्यूट को कि मैं आपका वो करना चाहता हूँ अटेंड, जो सेशन है वो, उस वक्त वो एक जेनिटर होता था, सफाई करने वाला। तो मुझे फ्री जी कर जी। दें, मेरे पास पैसे नहीं। उन्होंने कहा जी आप फ्री आएंगे, आपको वो दर्द नहीं होगी, वो तड़प नहीं होगी, आप नहीं सीखेंगे। वो कहता मैं कई दिन सोचता रहा कि मेरे एक हफ्ते की ये कमाई है, या मैं ये ट्रेनिंग लूं या ना लूं। तो फाइनली मैंने वो ट्रेनिंग ली, और आज मैं टोनी रॉबिन्स हूँ तो मैं उस ट्रेनिंग की वजह से ही हूँ। उस ट्रेनिंग को लेते ही मेरी ज़िंदगी बदल गई, और मैंने उसे कहा कि जी मैं मुफ्त भी तुम्हारे साथ काम करने को तैयार हूँ, मुझे अपने साथ लगा लो, अटैच कर लो, टीम में रख लो, एंड सो ऑन, रेस्ट इज द हिस्ट्री। तो बात यह है भाईजान, आप सब लोग मुफ्ते के बड़े शौकीन हैं। मुफ्त कुछ नहीं मिलता जिंदगी में। मुफ्त अच्छा। जो है वो, बहुत कोई खुश नसीब होंगे जो ये चीज़ें कर सकते होंगे, मेरे इल्म में तो नहीं है। और अगर आपको लगता है हमने मुफ्त सीखा है तो आपकी गलतफहमी है। 30 32 33 34 साल की रियाजत है, उसको करने के बाद इस नतीजे पे पहुंचे हैं। मैदान में सिर्फ और सिर्फ इसलिए उतरे हैं कि ये बात समझिए कि कोई नहीं सिखा रहा। कल परसों एक कासिम अली शाह भाई की भी एक वीडियो थी, मैंने देखी, जिसमें वो कहते हैं जी मैं बिजनेसेस को प्रमोट करना चाहता हूँ, और बिजनेसेस के बारे में बात हो रही थी। उसके नीचे भी मैंने अपने कमेंट्स यही लिखे थे कि पाकिस्तान में लोगों को स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज ही नहीं है, फाइनेंस के बारे में नॉलेज ही नहीं है, इकोनॉमी के बारे में नॉलेज ही नहीं है। जब तक ये अपनी जी नॉलेज नहीं बढ़ाएंगे ये अपने बिजनेसेस नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि जी। एंटरप्रेन्योरशिप ही का नेक्स्ट लेवल लिस्टिंग है कंपनी की। उसको ग्रो अच्छा। कराना है, उसको बढ़ाना है। तो मैं फिर आप लोगों को यही कहूंगा, जितने भी यंगस्टर्स भी मुझे सुन रहे हैं, किसी एज के भी हैं, कि स्टेज 1 के ऊपर ये है कि बिजनेस स्टार्ट करना सीखें, समझना सीखें, स्टॉक मार्केट को समझें। थोड़े से पैसों के साथ
मैं 25,000 से 3-3.5 लाख में कहता हूँ, उससे आप सरमायाकारी करें, 90 दिन उसको चेक करें, मेरा 90 डे प्रोग्राम जो है उसको अप्लाई करके देखें। उसके बाद जब वो आप नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं, फिर आगे ग्रोथ करें, छोटा सा पोर्टफोलियो चलाएं, और फिर आपका अल्टीमेट टारगेट होना चाहिए अपनी कंपनी लिस्ट कराना। आप खुद कंपनी लिस्ट कराएं। गवर्नमेंट ने अच्छे रूल्स, अच्छे रेगुलेशन, अच्छा प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड कर दी है। अगर आप सारा दिन सियासी गुफ्तगू देखते रहेंगे टीवी चैनलों में बैठ के, तो आपकी तकदीर नहीं बदलने की। तकदीर बदलनी है तो काम करना पड़ेगा। जी नोमान साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं सर, बस कुछ नहीं, तो समझा बात दिया। समझ में आई है आपको कि क्या फायदे हैं इन सेशनों के और इन वर्कशॉपों के? हाँ, हाँ जी, हाँ जी सर, ये आ गए। समझ आई है तो जो बातें समझाई हैं इन्हें अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह हाँ बेहतरी जी। होगी। आप लोगों से जी फिर किसी सर। और वीडियो में मुलाकात होगी। ये जनाब हम इसलिए सिर्फ साथ बढ़ा लेते हैं अपने शागिर्दों को, आपको ये बताने और दिखाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। हालांकि लोगों के लिए, बेचारों के लिए बड़ी दिक्कत होती है, अपनी आईडी छुपाना चाहते हैं, बहुत से रीजंस हैं लोगों के। वो नहीं चाहते कि लोग उन्हें जाने, और क्राइम भी फिर हो जाता है, और इन चीज़ों का भी मसला है, फिर उनके रिलेटिव्स का बड़ा मसला है। एक ओवरसीज मेरे स्टूडेंट थे, वो कहते हैं सर वो मेरे रिश्तेदार मुझसे पैसे मांगने शुरू कर देते हैं अगर मैं कहीं आऊँ। तो देखें यानी किस किस लेवल की हमारी कौम जो है वो नीचे है। भाई कमाना सीखें, आगे बढ़ना सीखें। दुनिया का सबसे अच्छा कारोबार है, इसमें अगर आप समझदारी से करेंगे कभी घाटा नहीं पड़ेगा। इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।